You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. लेकिन उनको ये बात भी रखनी चाहिए थी अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे कि भाई हम इस युद्ध में गए हैं, वो तो आपके कहने पर गए ही गए हैं, आपके उकसावे पर गए ही गए हैं, लेकिन इससे पहले हमने जो अपने हथियार खत्म किए, परमाणु हथियार खत्म किए, वो भी आपके कहने पर खत्म किए थे, क्योंकि ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन लाख दर्जे बेहतर होते हैं। यही विचार शायद इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जहन में चल रहे होंगे। आप सब लोगों ने देखा है दोस्तों, ज़ेलेंस्की जिस तरह से अमेरिका पहुंचे और अमेरिका पहुंचने के बाद किस तरह से राष्ट्रपति के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भरे पूरे मीडिया के सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगभग जलील किया गया। What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This a lot entire of meeting? times. No, in this Even entire today, meeting, have you said thank even you? Today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. और अमेरिका के दोनों बड़े लीडर्स की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से भी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से भी लगातार पूरे मीडिया के सामने हमले किए गए। उन लोगों ने यह लिहाज भी नहीं किया कि हमने इनको खुद अपने यहां आमंत्रित किया है, ये हमारे मेहमान हैं, इनको हमने डील पर साइन करने के लिए बुलाया है, और ये एक युद्ध पीड़ित देश के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि जब से यूक्रेन और रूस के बीच में ये जंग शुरू हुई है, तब से यूक्रेन अमेरिका और यूरोप की मदद पर निर्भर कर रहा है, और अमेरिका और यूरोप की मदद से ही अब तक वो इस जंग में टिका हुआ है, वरना इस जंग में बहुत ही पहले यूक्रेन परास्त हो चुका होता। इस मीटिंग के अंदर भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की को कह दिया कि भाई अगर हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे होते तो शायद तुम 2 हफ्ते भी रूस के सामने नहीं टिक पाते, और आगे से ज़ेलेंस्की ने तो यह भी कह दिया कि 2 हफ्ते छोड़िए, शायद हम 3 दिन भी ना टिक पाते। तो ज़ेलेंस्की इस बात को स्वीकार करते हैं कि अमेरिका ने और यूरोप ने बहुत ज्यादा मदद की है उनकी, इसीलिए वो इस युद्ध में अभी तक टिके हुए हैं, बने हुए हैं। लेकिन मौजूदा हालात में दोस्तों सारा परिदृश्य बदल गया है। अमेरिका में सरकार बदल गई है, डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बन गए हैं, जो बाइडेन जो कि लगातार ज़ेलेंस्की की सहायता कर रहे थे वो अब राष्ट्रपति रहे नहीं, और जो यूरोपीय देश हैं वो भी मुंह जुबानी बोलकर ही यूक्रेन का साथ इस वक्त देने की स्थिति में है, क्योंकि अमेरिका पीछे हट रहा है तो यूरोप के देश भी बहुत ज्यादा मदद देने की स्थिति में नहीं होंगे। हालांकि कल जो हुआ, जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि अब हम आपका और ज्यादा साथ नहीं दे सकते अगर आप हमारे साथ डील पर साइन नहीं करते हैं, तो डील ये कौन सी है? डील दोस्तों ये इस तरह से है कि भाई यूक्रेन के जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका 50% लगभग अमेरिका के पास चला आएगा। इतनी जिल्लत भरी ये डील है, और अगर बातचीत होकर इससे थोड़े कम पर भी ये डील अगर सेटल होती है तब भी ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का बहुत कुछ अमेरिका के चरणों में रखना पड़ जाएगा, और ज़ेलेंस्की शायद इसी से बचना चाहते हैं, और साथ ही ज़ेलेंस्की ये भी चाहते हैं कि चलो हम अगर ये डील कर भी लें तो उसके बाद कम से कम अमेरिका हमको सुरक्षा की गारंटी दे। लेकिन अमेरिका कहता है कि भाई हमने तो जो पैसा तुम पर खर्च किया है उसके बदले में ये सब कुछ मांग रहे हैं तुमसे, आगे अब सुरक्षा की गारंटी का कोई भी वहम अपने मन में मत पालो, हम कोई भी सुरक्षा की गारंटी नहीं देने वाले। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ज़ेलेंस्की इस वक्त कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है, और यही बात उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कही भी। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों, जिस अमेरिका के उकसावे पर ज़ेलेंस्की ने अपने देश को रूस के साथ युद्ध में झोंक दिया, आज वही अमेरिका पीछे हट रहा है। यही नहीं दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक और बड़ी बात बता देता हूं। ये जो यूक्रेन है, इस यूक्रेन के पास किसी वक्त परमाणु हथियार भी हुआ करते थे, लेकिन परमाणु निरस्त्रीकरण संधि के चलते यूक्रेन ने 1994 में अपने सभी परमाणु हथियार नष्ट कर दिए थे। और अगर आज उस परमाणु निरस्त्रीकरण संधि पर यूक्रेन ने हस्ताक्षर ना किए होते तो शायद रूस की हिम्मत ना पड़ती यूक्रेन के ऊपर हमला करने की।
तो ये जो जितनी भी दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, मुझे लगता है बहुत बहादुरी से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी बात जरूर रख रहे हैं, लेकिन उनको ये बात भी रखनी चाहिए थी अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे कि भाई हम इस युद्ध में गए हैं, वो तो आपके कहने पर गए ही गए हैं, आपके उकसावे पर गए ही गए हैं, लेकिन इससे पहले हमने जो अपने हथियार खत्म किए, परमाणु हथियार खत्म किए, वो भी आपके कहने पर खत्म किए थे, क्योंकि आप लोगों ने, यूरोपीय देशों ने और अमेरिका जैसे देशों ने यूक्रेन जैसे देशों को यह भरोसा दिलाया था कि आगे चलकर जब भी कभी उनको जरूरत पड़ी, मदद की जरूरत पड़ी, तो अमेरिका जैसे देश, यूरोपीय देश यूक्रेन जैसे देशों की मदद के लिए खड़े रहेंगे। और इसीलिए 1994 में यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार नष्ट कर दिए थे, परमाणु निरस्त्रीकरण संधि पर हस्ताक्षर करके। हालांकि अच्छी बात यह है दोस्तों कि भारत ने अब तक ऐसी कोई गलती नहीं की है, और यूक्रेन से जो सबक मिल रहे हैं उससे तो पता चल रहा है कि भैया आगे हमको ऐसा करना भी नहीं है। अब यहां पर दोस्तों बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो दावा कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि हमने 300-350 बिलियन डॉलर्स यूक्रेन में खर्च कर दिए, यूक्रेन की मदद कर दी तमाम तरह से, चाहे वो सैनिक मदद हो, मानवीय मदद हो, किसी भी तरह की मदद हो, कुल मिलाकर 300-350 बिलियन डॉलर्स हमने खर्च किए हैं यूक्रेन के अंदर। लेकिन यूक्रेन का ये नहीं मानना, इवन यूरोपीय देशों का ये नहीं मानना, यहां तक कि अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है दोस्तों, वो भी ये बात नहीं कहता। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के अगर आंकड़ों को देखेंगे तो अक्टूबर 2021 जब से ये जंग शुरू हुई है, तब से लेकर दिसंबर 2024 तक अमेरिका की तरफ से जो खर्चा किया गया वो 182 बिलियन डॉलर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो आंकड़ा दे रहे हैं 300-350 बिलियन डॉलर्स का, ये आंकड़ा कहां से आ रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहां तक कि जर्मनी का एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों, कियल इंस्टीट्यूट, उसने खर्चे पर निगाह रखी है शुरुआत से लेकर, और वो कह रहा है कि भाई अमेरिका का जो कुल खर्चा आया है वो 119.7 बिलियन डॉलर्स है, जबकि यूरोप का जो खर्चा आया है वो अमेरिका के खर्चे से ज्यादा है, वो 139 अरब डॉलर के आसपास है, 138 दशमलव कुछ डॉलर्स हैं, कुछ बिलियन डॉलर्स हैं। तो जो यूरोप का खर्चा है वो ज्यादा है, कियल इंस्टीट्यूट का ये कहना है। और ये आपके सामने एक ग्राफिक है दोस्तों, इससे भी ये पता चल रहा है, ये बीबीसी की तरफ से ये ग्राफिक्स दिए गए हैं, बीबीसी वेरीफाई की तरफ से, बीबीसी ने वेरीफाई किया है इन आंकड़ों को। तो भैया उनसे यही पता चलता है कि यूरोप ने 49 दशमलव कुछ प्रतिशत खर्च किया है इस पूरे युद्ध के अंदर, जो भी सहायता दी गई यूक्रेन को, और अमेरिका ने जो खर्चा किया है वो 42 दशमलव कुछ प्रतिशत है, और बाकी का खर्चा अन्य देशों के द्वारा किया गया है यूक्रेन और रूस के इस युद्ध के अंदर। हालांकि अगर देशों के तौर पर देखा जाए तो यूक्रेन की मदद करने वाले देशों में सिंगल लार्जेस्ट कंट्री अमेरिका ही है, अमेरिका ने ही सबसे बड़ी मदद की है एक देश के तौर पर। लेकिन यूरोपियन यूनियन को अगर देख लिया जाए या पूरे यूरोप को देख लिया जाए तो यूरोप ने ज्यादा मदद की है। ये तमाम तरह के आंकड़े आपके सामने हैं दोस्तों, और जो यूरोप की जो मदद है उसके अंदर भी यूरोपियन यूनियन की मदद अलग है, जर्मनी की मदद अलग है, फ्रांस की मदद अलग है, इन सभी देशों की अलग अलग मदद है, और पूरे यूरोप की मदद को जोड़ दिया जाए तो वो अमेरिका की मदद से ज्यादा हो जाती है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने 300-350 बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए हैं, और इसकी एवज में यूक्रेन हमको अपने रेयर अर्थ मिनरल्स का आधा भाग दे दे। तो यूक्रेन शायद इस बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो कर्ज देना है अमेरिका को, जो पैसा हमने चुकाना है अमेरिका को, जितना अमेरिका मांग रहा है उतना पैसा चुकाने के लिए तो यूक्रेन की शायद आने वाली 10 पीढ़ियां भी काफी नहीं होंगी, इसलिए वो डील करने को तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो डील करने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह की डील तो शायद वो तैयार नहीं होंगे करने को। लेकिन जो भी डील होगी उस डील के बदले में अमेरिका को यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी लेनी पड़ेगी। अब यहीं पर दोस्तों जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या फिर उपराष्ट्रपति हैं वो भड़क गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और वो कह रहे हैं कि भैया आपके पास अब कोई भी कार्ड्स नहीं है, आपके पास खेलने के लिए कोई भी पत्ते नहीं है, आप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलना चाहते हो। और वो ज़ेलेंस्की को सीधे तौर पर झुकने के लिए कह रहे थे कि भैया अब आप झुक जाइए, अब आप पूरी तरह से झुक जाइए, हम रूस और आपके बीच में शांति समझौता करवा देते हैं, और हमारे साथ आप वो डील कर लीजिए मिनरल्स वाली, और रूस के साथ आप शांति समझौता कर लीजिए। और जो इलाके रूस ने आपके दबा लिए हैं, लगभग 20% इलाका ऐसा है यूक्रेन का जो कि रूस ने दबा लिया है। 2014 से दोस्तों ये काम चल रहा है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था, और उसके बाद अब ये जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध के अंदर भी अच्छे खासे इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। और अमेरिका ने कहा है कि भैया ये जितने भी इलाके पर अब कब्जा किया है रूस ने, उस इलाके को आप लोग भूल जाइए। और यूक्रेन जो है वो इस सब के बीच में ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
वो कह रहा है कि भैया अगर इसी तरह का समझौता करवाना था हमारे बीच में तो हमें उकसाया ही क्यों। हालांकि ये बात ज़ेलेंस्की खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं दोस्तों, लेकिन एक बात तय है कि कल जो कुछ हुआ उसमें ज़ेलेंस्की के ऊपर हमको तरस जरूर आ रहा है। बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे हैं, इवन अमेरिका के लोग ऐसे हैं जिनको ट्रंप और जेडी वांस की हरकतों पर गुस्सा आ रहा था और तरस आ रहा था ज़ेलेंस्की के ऊपर। लेकिन हमें यह जरूर ध्यान में रखना होगा कि ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी बेवकूफी की, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे ऐसे मसले हुए हैं जहां पर अमेरिका ने तमाम देशों के साथ धोखा किया है या फिर तमाम देशों को लूटने का काम किया है। अफ्रीका में तो ऐसा अमेरिका ने बहुत ज्यादा किया है। तो ज़ेलेंस्की को अमेरिका के रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर कदम उठाने चाहिए थे। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के ऊपर भरोसा किया और अमेरिका ने यह भरोसा तोड़ दिया। और ये दोस्तों आने वाले समय के लिए हमारे देश के लिए भी सबक है कि हमको भी अमेरिका के ऊपर अंधाधुंध भरोसा नहीं करना है। और दुनिया के तमाम देशों के लिए भी ये एक सबक है कि उनको भी आने वाले समय में अमेरिका के ऊपर इस तरह का भरोसा नहीं करना है कि भैया अमेरिका के भरोसे आप बहुत कुछ कर लें, अपने देश को बर्बाद कर लें और बाद में अमेरिका भैया दूध मलाई चाट कर निकल जाए वहां से। धन्यवाद दोस्तों।